नमस्कार, जय हिंद। क्या आप ऐसे इतिहास को फिर से पढ़ना चाहेंगे जो हमारी संस्कृति पर चोट करता है? यदि हमारे पूर्वज युद्ध हारते ही रहे तो हम इतने हजारों सालों तक जिंदा कैसे? भले ही खतौनी के युद्ध में राणा सांगा अपना एक हाथ व एक पांव गंवाकर दिल्ली के इब्राहिम लोदी को दिल्ली तक खदेड़ दे तो वो मायने नहीं रखता। दिवेर जैसे युद्ध में भले ही महाराणा के पुत्र अमर सिंह ने अकबर के काका सुल्तान खां को भाले के प्रहार से कवच समेत क्यों ना भेद दिया हो, लेकिन हमें तो सिर्फ हल्दी घाटी का युद्ध ही याद है। हम उसी का इतिहास पढ़ाएंगे, बाकी युद्ध तो सब गौड़ हो गए। नमस्कार, जय हिंद। क्या आप ऐसे इतिहास को फिर से पढ़ना चाहेंगे जो हमारी संस्कृति पर चोट करता है? क्या आप वामपंथी द्वारा लिखे गए इतिहास को फिर से पढ़ना चाहते हैं? यदि हमारे पूर्वज युद्ध हारते ही रहे तो हम इतने हजारों सालों तक जिंदा कैसे? आजकल लोगों की एक सोच बन गई है कि राजपूतों ने लड़ाई तो की, लेकिन वे एक हारे हुए योद्धा थे जो कभी अलाउद्दीन से हारे, कभी बाबर से, कभी अकबर से, कभी औरंगजेब से। क्या वास्तव में ऐसा ही है? यहाँ तक कि समाज में भी ऐसे कई दिग्भ्रमित राजपूत हैं जो महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जैसे कालजयी योद्धाओं को महान तो कहते हैं, लेकिन उनके मन में ये एक हारे हुए योद्धा ही है। महाराणा प्रताप के बारे में ऐसी पंक्तियां गर्व के साथ सुनाई जाती है। जीत हार की बात न करिए, संघर्षों पर ध्यान करो। कुछ लोग जीत कर भी हार जाते हैं और कुछ हार कर भी जीत जाते। असल बात यह है कि हमें वही इतिहास पढ़ाया जाता है जिनमें हम हारे हुए, क्योंकि हमारा मनोबल कम हो। ये कुकृत्य चाटुकार वामपंथी द्वारा किया गया। मेवाड़ के राणा सांगा ने 100 से अधिक युद्ध लड़े, जिनमें मात्र एक युद्ध में पराजित हुए, और आज उसी एक युद्ध के बारे में दुनिया जानती है। उसी युद्ध में राणा सांगा का इतिहास शुरू होता है और उसी युद्ध से खत्म। राणा सांगा द्वारा लड़े गए खंडार, अहमदनगर, पाड़ी, गागरोन, बयाना, इडर, खतौली जैसे युद्धों की बात आती है तो शायद हम बता पाए, और अगर बता भी पाए तो उतना नहीं जितना खानुआ के बारे में बता सकते हैं। भले ही खतौनी के युद्ध में राणा सांगा अपना एक हाथ व एक पांव गंवाकर दिल्ली के इब्राहिम लोदी को दिल्ली तक खदेड़ दे तो वो मायने नहीं रखता। बयाना के युद्ध में बाबर को भागना पड़े तो भी वह गौड़ है। इनके लिए मायने रखता है तो खानवा का युद्ध, जिसमें मुगल बादशाह बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बात आती है तो तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। तराइन का युद्ध तो पृथ्वीराज चौहान द्वारा लड़ा गया आखिरी युद्ध था। उसके पहले के उनके द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में कितना जानते हैं हम? इसी तरह महाराणा प्रताप का जिक्र आता है तो हल्दी घाटी का नाम सबसे पहले सुनाई देता है। हालांकि इस युद्ध के परिणाम शुरू से ही विवादास्पद रहे हैं। कभी अनिर्णित माना गया, कभी अकबर को विजेता माना गया, तो हाल ही में महाराणा प्रताप को विजेता माना गया। बहरहाल महाराणा प्रताप ने गोगुंदा, चावंड, मोही, मदारिया, कुंभलगढ़, ईडर, मांडल, दिवेर जैसे कुल 21 बड़े युद्ध जीते और 300 से अधिक मुगल छावनियों को ध्वस्त किया। महाराणा प्रताप के समय मेवाड़ में लगभग 50 दुर्ग थे, जिनमें से तकरीबन सभी पर मुगलों का ही अधिकार हो चुका था। वह 26 दुर्गों के नाम बदलकर मुस्लिम नाम रखे, जैसे उदयपुर बना मोहम्मदाबाद, चित्तौड़गढ़ बना अकबराबाद। फिर कैसे आज हम उदयपुर का उदयपुर के नाम से ही जानते हैं, ये हमें कोई नहीं बताता। असल में इन 50 में से 2 दुर्ग छोड़कर शेष सभी पर महाराणा प्रताप ने विजय प्राप्त की। वो लगभग संपूर्ण मेवाड़ पर दोबारा अधिकार कर लिया। दिवेर जैसे युद्ध में भले ही महाराणा के पुत्र अमर सिंह ने अकबर के काका सुल्तान खां को भाले के प्रहार से कवच समेत क्यों ना भेद दिया हो, लेकिन हमें तो सिर्फ हल्दी घाटी का युद्ध ही याद है। हम उसी का इतिहास पढ़ाएंगे, बाकी युद्ध तो सब गौड़ हो गए। महाराणा अमर सिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर से 17 बड़े युद्ध लड़े, 100 से अधिक मुगल चौकियां ध्वस्त की, लेकिन हमें सिर्फ ये पढ़ाया जाता है कि 1615 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह ने मुगलों से संधि की। ये कोई नहीं बताएगा कि 1597 ईस्वी से 1615 ईस्वी के बीच क्या हुआ। महाराणा कुंभा ने 32 दुर्ग बनवाए, कई ग्रंथ लिखे, विजय स्तंभ बनवाया, ये हम सब जानते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि उनके द्वारा लड़े गए गिनती के 4-5 युद्धों के नाम भी बता सकते हैं? महाराणा कुंभा ने आबू, मांडलगढ़, खटगढ़, जहाजपुर, गागरोन, मांडू, नराड़ा,
मालराना, अजमेर, बुढ़ालगढ़, खाटू, जांगल प्रदेश, कासली, नादरी नगर, हमीरपुर, स्वर्ण नगरी, वासैपुर, धान्य नगर, सिंहपुर, बसंतगढ़, वासा, पिंडवड़ा, साकंबरी, सांभर, चाटसू, खंडेला, आमेर, सिहारे, जोगिनीपुर, विशाल नगर, जनागढ़, हरिनगर, हमीर नगर, कोदड़ा, मल्हारगढ़, रणथंभौर, डूंगरपुर, बूंदी, नागौर, हथौड़ी समेत 100 से अधिक युद्ध लड़े। वो अपने पूरे जीवन काल में किसी भी युद्ध में पराजय का मुंह नहीं देखा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात आती है तो सिर्फ 3 युद्धों की चर्चा होती है। अलाउद्दीन ने रावल रतन सिंह को पराजित किया, बहादुर शाह ने राणा विक्रमादित्य के समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता, अकबर ने महाराणा उदय सिंह को पराजित कर दुर्ग पर अधिकार किया। क्या इन 3 युद्धों के अलावा चित्तौड़गढ़ पर कभी कोई आक्रमण नहीं हुए, कभी कोई हमले नहीं हुए, कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा गया? इसी तरह राजपूतों ने जो युद्ध हारे हैं, इतिहास में हमें वही पढ़ाया जाता है। बहुत से लोग हमें ज्ञान देते हैं कि राजपूतों के पूर्वजों ने सही रणनीति से काम नहीं लिया, घटिया हथियारों का इस्तेमाल किया, इसलिए हमेशा हारते रहे। अब उन्हें किन शब्दों में समझाएं कि उन्हीं हथियारों से राजपूतों ने अनगिनत युद्ध जीते, मातृभूमि का लहू से अभिषेक किया, सैकड़ों वर्षों तक विदेशी शत्रुओं की आग उगलती तोपों का अपनी तलवारों से सामना किया और बार बार शत्रुओं को धूल चटाई है। भारत में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए, इनमें एक का नाम समुद्रगुप्त था, जिसका नाम इतिहास के एक कोने में ही सिमट कर रह गया, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 3 बार विश्व विजय के लिए निकला था, लेकिन ऐसे योद्धा को गुमनाम कर दिया गया। हम जानते हैं वास्तव में हमारा इतिहास भारत से प्रेम करने वाली विचारधारा ने लिखा ही नहीं है, और कहीं न कहीं पक्षपातपूर्ण इतिहास को मान्यता भी मिली है हमारे देश में। अब इतिहास का विद्वानों द्वारा पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए, ताकि आप और हम अपने गौरवशाली भारत के चक्रवर्ती सम्राटों और महापुरुषों के बारे में वास्तविक इतिहास पढ़ सकें। आने वाली पीढ़ियों को हम वही समझा सकें, हम असलियत बता सकें जो वास्तव में हम थे, और हिंदुस्तान के उन वास्तविक वीरों को शत शत नमन कर सकें। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हम सभी अपने वास्तविक इतिहास को समझें, हम सभी अपने सही और वास्तव में जो हमारे हीरो हैं हम इनको माने। मैं और ऐसी जानकारी आपके समक्ष लाता रहूँगा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।